अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है साजिद हसन और आप अलिफ चैनल का प्रोग्राम मेरी माँ देख रहे हैं। ये प्रोग्राम एकदम इतना मकबूल हो गया है, उसकी वजह है कि सबकी माएँ होती हैं, यतीमों की भी माँ होती है, सब मखलूक जितनी भी दुनिया में है उसकी माँ होती है। और इस पर एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है ये, और इस पर ज़ाहिर है हर आदमी चाहता है कि उसने जिस तरह से माँ को देखा वो डिस्क्राइब कर सके, वो बता सके। हम सब अपनी माँओं के कर्ज़ों में इतना जकड़े हुए हैं कि हम कई लाख जन्म भी ले लें तब भी उनके कर्जे नहीं उतार पाएंगे। मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि माँ के साथ ज़ाहिर है अब तो चली गई माँ, तो टाइम भी हमारे पास कम, लेकिन आप अपनी वालदा को अब याद करते हैं तो क्या रिग्रेट्स हैं कि क्या कर नहीं पाए एक बेटे की ऐसे कि आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब थे और आप जो हो सका माँ के लिए हमने किया? सर हम सब आखिरी वक्त में सर पैरालिसिस हो गया था उनको, तो 2 साल तकरीबन वो बेड पे रही हैं। लेकिन सब बहन हमने कोई उनको मतलब है कोई नर्स नहीं रखवाई, कोई कुछ नहीं किया। 2 साल हम सब बहन भाइयों ने घर में उनकी खिदमत की है, सब में। मैं ज़रा कम की, मैं मानता हूँ, इसलिए मुझे रिग्रेट है कि मैं उस तरह से नहीं कर पाया माँ की खिदमत, लेकिन मेरे बहन भाइयों ने बहुत खिदमत की है माँ की। और लेकिन मुझे ये कहा करती थी वो अक्सर कि मुदी में थल्ले मार गई तो उनके उतने पता ही नहीं चल रहा। तो बारह में आप थे उसमें आखिरी में साथ थे ना? जी सर, मैं आखिरी बस वो एक बात आपको बता दूं, मैं ऊपर सोया हुआ था, शूटिंग करके आया था सुबह लेट काफ़ी, तो मैं ऊपर भाई ने आके मुझे उठाया जल्दी कि पता नहीं वाइफ ने अमरीन ने मुझे आके उठाया कि दादो की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो नीचे आ जल्दी से। तो मैं से नीचे आया तो उनके कमरे में ना वो सब मेरी भाभी और बहनें बैठी ना, वो सूरह यासीन पढ़ रहे थे कि भाई आखिरी वक्त है, तो वो पढ़ रहे थे। तो मैंने सर आके देखा तो बेड पे लेटी हुई थी, तो मैं कमरे में यूँ एंटर हुआ हूँ तो यूँ उन्होंने मेरी तरफ देखा है। और उसके बाद ना ये तो पैरालिसिस था उनका, उल्टा हाथ तो चलता नहीं था, तो ये हाथ उन्होंने यूँ करके किया है। और मैं आया और मैं अपनी माँ के ऊपर ना लेट गया, तो वे वो हाथ आप कितने बेबस होती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ। तो आखिर वक्त तक इनकी रिलेशनशिप कैसी थी आपस में? अम्मी ने तो जन्नत कमा ली है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ना, वो तो ठीक, वो तो चलो बिल्कुल। मतलब लास्ट 4 years अब्बू wasn't well। क्या हुआ? अब्बू को पैरालिसिस के छोटे छोटे अटैक्स हो रहे थे, ब्लड क्लॉट शुरू हो गया था, ब्लड प्रेशर इश्यूज हो गए थे, इस तरह की काफ़ी चीज़ें अब्बू की हो गई थी। इसी दौरान तुम दुबई चली गई? नहीं, मेरी शादी के बाद अब्बू को बहुत हिट किया। हाँ, मेरी शादी है ना, बहुत हिट की थी। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग, मुझे था अम्मी को होगा, बिकॉज अम्मी इज सो क्लोज, सच ए बिग पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, यू नो, क्योंकि तुम तो बहुत ही ज़्यादा, फिर तुम उनका सबसे शाइनिंग स्टार हो। पाकिस्तान का तो हो ही हो, लेकिन उनका तुम शाइनिंग स्टार हो। हाँ, सो तुम्हारी शादी से मेरी शादी अगस्त में मेरी रुखसती हुई है, अक्टूबर में अब्बू का पहला अटैक हुआ है। वो भी इसलिए कि अम्मी ने दरवाजे बंद रखे थे, अम्मी डरती थी कि अब्बू मेरे कमरे में ना जाए। वो मेरी बहन आ रही थी रहने, उन्होंने कमरा खुलवा के साफ़ करा रही थी, तो वो आके बैठ गए, बस वो बैठे और उनको पहला अटैक हुआ है। वो चीज़ अम्मी को ज़रा होती है, मतलब उनके दिल में वो चीज़ बैठ गई थी, तो काफ़ी साल उन्होंने अब्बू को मेरे कमरे में फिर जाने नहीं दिया। तुम फ़ोन नहीं करती थी रोज़ उनको? हर वक्त, मगर फिर भी वो मिस करते थे? हाँ, अब्बू कभी किसी को तंग नहीं करते थे। वो ये नहीं कहते थे आ जाओ, एक ऑर्डर होता है ना, कब आओगी, अच्छा तब आओगी। और मेरी कोशिश होती थी कि अम्मी अब्बू से, शाजिल की भी यही, आफ्टर एवरी मंथ और 2-3 मंथ्स में दुबई से आती थी, महीना 2-2 महीने रह के जाती थी। तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट कि माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव इन द केस ऑफ माय पेरेंट्स। अभी तक शाजिल इज़ द वन,
आई लुक अप टू हिम कि ऐसे आदमी नहीं मिलते, बहुत सही। कम होते हैं जो आपको आपके पेरेंट्स के साथ Understand अंडरस्टैंड करें। और सही वो बात। रिलेशनशिप जो मेरा अम्मी अब्बू के साथ था उसको पता था। कभी कैसा, हाउ डिड शी टेक इट, उनका जाना? उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी, खिदमत कर लो उसकी, वक्त ये है अभी। उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी, खिदमत कर लो उसकी। इट्स वेरी डिफिकल्ट, अभी तो बहुत डिफिकल्ट हुआ है। माँ को सबसे ज्यादा तुम्हारा गाना कौन सा पसंद है? मैं नहीं, मैं किन्नू आखा। सुनाइए जरा। हाँ, ये देखिए जज्बाती थे। माए नी मैं किन्नू आखा, दर्द भी छोड़ दा हाल नी। वाह, माए नी मैं किन्नू आखा, दुखां दी रोटी, दुखों की रोटी, वाह 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 वाह। सूलां दा सालण, दुखों का ही सालन, हाय हाय। ते आही दा बालण बालनी। माए नी मैं किन्नू आखा। माँ के, अगर मैं आपसे कहूँ, आप बहुत माशाल्लाह तजुर्बेकार भी, बहुत बड़े अदाकार हैं आप जज्बात से खेलते हैं लोगों के, जब चाहते हैं हंसा देते हैं। तुम्हारी आंखों में ये जो आंसू हैं इस वक्त, माँ को याद करने के। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ। She lives with me. याद तुमको किया जाता है जिनको बंदा बोलता है, शी इज ऑलवेज विद मी। वो मुझे मैं बाबा बुल्ले शाह ने कहना अगर ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। रोज लाते हो जाके नींद मेरी नीले गगन से, सौंप डाला है अपना हर पल मुझको किस लगन से। मैं तेरी उंगली पकड़ के चला झूम कर, मैं रहा प्यार की राह पर। कुछ न मांगा कभी, सब मुझे दे दिया। तुम हो ना, तुम हो ना, तुम हो ना अम्मी जान, अम्मी जान। मेरी सारी किताबें, सारी मस्तियां खेल तुम हो, मेरी छोटी सी दुनिया तुम भी। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ। उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी। मेरी सारी किताबें, सारी मस्तियां खेल तुम हो, मेरी छोट। आई नो। इसके बाद अल्फाज जो है ना, याद आ गया ना सब कुछ। कई दफा इसके बाद अल्फाज बहुत बुरे हैं। हाँ, मुश्किल है ना। बोल दे कट कर दें। नहीं, कट नहीं करना, बोलता जाना, कोई बात नहीं, हम कट लेंगे बेटे, कूफ न कर, लेकिन पूरा कर इसको किसी भी तरह से ना। हाँ, मुश्किल वाला भी क्या है, हम भी तो देखे ना।
मेरी सारी किताबें सारी मस्तियां खेल तुम हो, मेरी छोटी सी दुनिया तुम भी मेरे साथ गुम हो। मीचलू आंखें जब भी तुम आओ नजर, मैं तुम्हारा हूं पहुंचूं जिधर, कुछ ना चाहा कभी सब मुझे दे दिया। वाह, तुम हो ना तुम हो। अदनान, बड़ा जाहिर है इतने करीब मियाँ बीवी, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत की शादी, 2 बच्चे, एकदम मियाँ का चले जाना, कितनी स्ट्रगल की वालदा ने? किस चीज़ में? आप लोगों को फिर अकेले पाल पोस के बड़ा करने में, यहाँ तक पहुँचाने। हाँ, आपके एक प्रोग्राम के तवज्जुह से आज एक बात मैं अम्मी से कहना चाहूँगा। अम्मी देख भी रहेंगी शायद इस प्रोग्राम को। बिल्कुल और दिखाना। हो सकता है ना भी देखें, हो सकता है पहुँच भी जाए उन तक। मेरी कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइफ के, जो इतने बड़े शायद ना हों, लेकिन उनमें से ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि मुझे और कामरान को, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, बचपन ही से जो पाला है बाबा ने और नानी ने लुक आफ्टर किया है, और जो चीज़ मैं लैक करता हूँ, शायद इस बात को मैं नहीं समझती हूँ। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं वो तो मिल जाती हैं माँ बाप से, लेकिन एक चीज़ होती है लम्स। और लम्स ये होता है कि बेटा या बेटी कभी चाहते हैं कि माँ एक लम्हे को सीने से लगा ले, गले से लगा ले। होता उससे कुछ भी नहीं है, एक ढारस बन जाती है। आई एम सॉरी। उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी, खिदमत कर लो उसकी, वक्त ये है अभी। उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी, खिदमत कर लो उसकी, वक्त ये है अभी। राह हमेशा तकती जाए माँ, कोताहियों को भी बुलाए माँ। नहीं तो वालदा तुमको हाथ भी लगाने देती, गले नहीं मिलती। मतलब मैं whenever I wanted to hug her, मेरी वालदा भी ऐसी थी यार। ओह, तो शी हाँ ठीक है, तुम दूर हो। हाँ तो ये ना करिए। मैं वो जैसे मैं यूँ हूँ तो की हुआ है, पीछे हो। मैं कि या किए तो उनकी मसला। ख़वातीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। यू बीन वेरी लकी कि तुम अपने वालिद की आखिरी लम्हों में तुम उनके साथ थे, तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ। बिल्कुल, वो मोमेंट बड़ा वो बाप भी बहुत खुशकिस्मत जिसका बेटा इतना कि वो हार्ट साथ ब्रेकिंग हो। था मोमेंट वो मेरे लिए। वो ऐसा मोमेंट था कि बस तबीयत ख़राब होती थी, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी उनको, माशाल्लाह वॉज 88 ईयर्स ओल्ड, बट कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि मतलब हाँ कि ये समझा जाएगा। शुगर, ब्लड प्रेशर, नथिंग लाइक दैट। तो बस मेरी बहन का बेटा है, उसकी एंगेजमेंट थी उस दिन, तो जब उनकी डेथ हुई है तो आधा घंटा पहले मुझे कॉल कर रहे थे कि भाई तुम घर आ रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ, आपकी तबीयत सही है? कहने लगे कि हाँ हाँ सही है। और उनको ये होता था कि यार ये कहीं गया हुआ है तो इसकी कोई इवेंट में है या कहीं शूट पे है तो इसका काम ना ख़राब हो या। तो मैंने कहा मैं आ जाऊँ, तो कहने लगे नहीं तुम अपना आराम से आना। तो मुझे कुछ हुआ, मैंने कहा ऐसे फ़ोन तो नहीं करते। तो वो मैंने अपनी बहन से बोला मैं जा रहा हूँ यार। तो वो कहने लगी हाँ जाओ, अकेले हैं अब्बा। तो दिल भी उनका उस दिन घबरा रहा था, कहने लगे यार मैं जाना तो था, मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे बस मज़ा नहीं आ रहा। मैं घर आया हूँ तो वो बस लेटे हुए थे बेड पे और मैं समझा कि सो गए हैं, मुँह खुला हुआ था, हल्का सा सांस आ रही। तो मैं जल्दी से गया किचन में पानी लेके आया, फिर मैंने अब्बा को आवाज़ दी तो सुन नहीं रहे थे, वरना फ़ौरन उठ जाते थे, एकदम हल्की सी आवाज़ हो ना फ़ौरन उठते। मैंने ज़ोर से आवाज़ दी कि अब्बा क्या हुआ? तो बेचारे बस वो मेरा वेट कर रहे थे कि इसके हाथों में दम निकले। तो
वालदा को ट्रिब्यूट दो, एक तकरीर है जो तुमने करनी है अभी अभी हाँ कि माँ तू मेरे लिए ये है, माँ तूने मेरे लिए ये किया, हाँ माँ तू ये, अच्छी सी एक तकरीर करो जब। क्या दूसरा- बोलूँ माँ के बारे में, यू नो आई मीन माई मदर हैज़ बिन टोटली द बैकबोन of my entire life I would say, क्योंकि जो भी मुझे काम करना था उसके अंदर मेरी माँ का बल्कि बहुत ज़्यादा हाथ था, चाहे वो मेरी यू नो इवन एज फार एज माई डिसीजन टू डू डेंटिस्ट्री, उन्होंने उनकी गाइडेंस की वजह से उनकी जो उनकी यू नो लाइक एक वे ऑफ लाइफ जो रहा है यू नो वो जो मैंने जो थोड़ा बहुत मैं जिस तरीके से अडॉप्ट करती रही, आई थिंक दैट यू नो लाइक माई लाइफ बिकेम वेरी ईजी। और अब जब जो है वो फिर इवेंचुअली व्हेन आई रियलाइज दैट यू नो लाइक माई मदर द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट शी हैज़, तो मुझे you know like I could rely a lot on her, you know, तो she's not the type who's going to back out and वो हर चीज़ में जो है वो उनको एक बड़े अच्छे स्पिरिट से उनको वो लेके चलती हैं। तो उसके अंदर मेरी जो जब मैं मेरा सैलून खोला, जब उस वक्त मेरा 4th बेबी हुआ था, तो माई मदर हैज़ टोटली बिन सो सपोर्टिव इन रेजिंग माई चिल्ड्रन एज वेल, जो कि मेरे लिए एक बहुत एक एसेंशियल पार्ट रहा है इन बिल्डिंग माई करियर, जिसकी वजह से आई रियली कैन नॉट थैंक माई मदर इनफ फॉर बीइंग देयर फॉर मी थ्रू थिक एंड थिन, वेदर शी लाइक्ड इट और वेदर शी डिडंट लाइक इट, she just did it because of the fact that she felt that you know she wanted to be there for me. So you're so close to your dad. Very. Him passing away. Yeah. How do you cope with it, and what do you feel losing a parent? दैट पर्टिकुलर डे वो हुआ ये कि दुबई पूरा लॉकडाउन हुआ था मार्च 20 को, तो हम सब घर बैठे हुए थे एंड देन फ्लाइंग स्टार्टेड अगेन जून जुलाई में, जो कार्गो फ्लाइट से शुरू हुई थी। तो मेरी SCP एग्ज़ाम दिसंबर में आया था एंड देन मेरी एक रात पहले उनसे बात हुई और उसके बाद दिसंबर 15 को मेरा SCP एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम ख़त्म करके आई रश्ड आउट ड्यूरिंग द कॉफ़ी ब्रेक प्रैक्टिकल से पहले एंड आई टोल्ड माई फादर के अबू मुझे 100% सारे एग्ज़ाम्स में आ गए एंड ही वाज लाइक मुझे पहले ही पता था। तो मुझे फील हुआ, मैंने कहा अबू आपको, अच्छा उससे कुछ 3 दिन पुरानी बात है, आई हैड अ मिलान फ्लाइट, आई वाज इन इटली इन मिलान, आई वाज स्टडिंग ऑफ कोर्स, वहाँ लॉकडाउन था। तो एक बहुत ही वियर्ड सा एक स्ट्रेंज सा एक ड्रीम आ रहा था मुझे, बहुत स्ट्रेंज सा, बाद में बताऊँगी इसके बाद फ़ौरन। तो मैंने कहा वो आप ठीक तो हैं? तो क्या कि थोड़ा ब्रीदिंग का इशू हो रहा है मुझे, आप रेस्ट करें, कोई मसला नहीं है। एक कज़न की शादी थी, मैंने कहा नहीं ये जैकेट नहीं, वो जो मैंने आपके लिए US से भेजी थी वहाँ पर CK वाली पहनिएगा जिसके कोट के पीछे। सारी बात हो गई, 100% मेरे आ गए, मैं घर जाके आपको कॉल करती हूँ। 15 दिसंबर की बात है, मैं घर पहुँची, आई वॉज़ वेरी टायर्ड, 9:30 रात को मैं घर पहुँची थी, यूनिफॉर्म चेंज किया मैंने एंड आई स्लेप्ट। नेक्स्ट डे मैं सोकर उठी 16 को और मेरे पर एक छुट्टी थी और उसके बाद आई वाज सपोज टू लीव फॉर शिकागो। उस दिन मेरी छुट्टी थी, मैं घर पे ही थी एंड देन अराउंड 6 बजे मैंने कहा यार मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लेती हूँ और उसके बाद आई कॉल माई फादर एंड देन 7:30 माई ब्रदर कॉल्ड एंड ही वाज लाइक समथिंग कि अबू इज़ नॉट वेल और तुम फ़ौरन आ जाओ। एंड मैंने कहा क्या, मेरी अभी तो बात हुई, अभी मैं उनको कॉल ही करने वाली थी। एंड देन फिर नदीम जे मेरे कज़न ब्रदर, उनको मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा नो ही इज़ नॉट वेल, तुम फ़ौरन आ जाओ। एंड देन मैंने कहा अच्छा। और कोविड के बाद वो मेरा पहला ट्रैवल था, अब पता भी नहीं था कि PCR करवाना है, क्या करवाना है। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 30 मिनट्स मेरे कोई 10-20 दोस्त आ गए घर पे, बिकॉज आई कॉल्ड वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ लाइक माई ब्रदर हैदर, उसको मैंने बताया कि कुछ ऐसी बात हुई है। ही कॉल्ड पाकिस्तान और पता चला कि माई फादर वॉज ऑलरेडी It already passed away. I'm so sorry. रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं
That's the वो program. ड्रीम वो बहुत अजीब था। वो आई सॉ हिम वाइट कलर के कपड़े में लेटे में, उनके नोज बर्ड में वो हैं 2 रुइयाँ। ये था So you had a premonition. आई गेस इन मिलान। बट तुमने उसको वो नहीं देखा, उसको सीरियस नहीं लिया. आई वाज इन डिनायल आई गेस, so I didn't even kind of ask him कि I saw Is that. that a regret now? Yes. कि मैं उनको कॉल ही नहीं कर सकी। आपने कैसे कोप किया इससे? इतनी बड़ी ट्रेजेडी, एक बाप इस तरह से उसकी हालत देख के. मतलब मैं आपको बताऊं, मैं तीसरे दिन पापा के सोयम के बाद चौथे दिन आई वाज ऑन शूट ऑन अच्छा किया. कॉमेडी सिटकॉम। अच्छा किया, क्योंकि अगर आप उसमें ड्वेल करती रहती, रियल लाइफ में अगर आपने उनको एक पावरफुल पोजीशन में देखा हुआ है, एक रोबस्ट इट किस्म वाज का, हार्ड। इट वाज हार्ड. वालदा ने लेकिन उसको स्ट्रेंथ से लिया. आई एम सॉरी। तो सबसे अच्छी बात क्या याद आती है आपको वालिद की? गाड़ी से काम। गाड़ी सिखाना, उनकी शेव करना, उनको हाथ से खाना खिलाना, इट वॉज सो हार्ड एंड डिफिकल्ट। उनके फेसबुक वॉल पे मैं आज भी जाती हूँ, मैं उनके शेर पढ़ती हूँ। शेर याद करें हमें. मैं नहीं याद कर सकी, मैं बहुत बुरी तरह रो नहीं सुनाई आपको सुनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ट्रिब्यूट है बेटा आप लोगों को. यू हैव टू टेक स्टॉक दैट ये हम बात ही उनके लिए कर रहे हैं, तो ये बात तो रह जाएगी, तो अच्छा रहेगा. उनको कहेंगे शेर रोने लगी थी, शेर नहीं सुनाया. नहीं सुना सकती, नहीं सुना सकती। मैं बहुत बुरी तरह रोंगी। उनका आखिरी लाइक जो उनकी आखिरी जो उनकी नोटबुक हम लोगों ने बंद की है, उसके ऊपर वो शेर लिखते थे, लिखते जा रहे थे। आखिरी में उनसे लिखा नहीं जाता था, तो देयर वाज जस्ट लाइंस। आई एम सॉरी बट हम क्या करें, हम वैसे प्रोग्राम ही ऐसा. तो वालदा को कितना टाइम लगा संभलने में? अम्मा अभी उनसे नहीं संभली थी, क्यों? उनकी अम्मा की डेथ हो गई विद इन 3 months। हमारी नानी की डेथ हो गई एंड वो उनके लिए 2-3 चीज़ें बहुत शॉकिंग हुई थी। तो उनके लिए तो माँ भी चली गई एंड हस्बैंड भी चले गए, जो थे वो हम लोग थे बस। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि हम अम्मा को कमी ना फील होने दें, लेकिन माँ की कमी फील होती है, बाप की कमी फील होती है। हर शख्स की आपकी ज़िंदगी में एक अपनी जगह है, बिल्कुल ऐसे ही, वो खला रह जाती है। एब्सोल्युट. तो वो खला और उनकी यकीन नहीं आता में कि वो नहीं है, कि एक वक्त में इतना इम्पोर्टेंट था वो आपकी लाइफ में और अब वो नहीं है. दैट्स राइट. तो अब वालदा डिप्रेशन से निकल आई. मैं बता रही हूँ ना, वो एक बहुत मासूम औरत है मेरी अम्मा। उनको पता है कि उनके आगे बेटियां हैं, अब बेटियों के साथ बेटियों के सर पे बाप का साया नहीं है, तो उनको हमें संभालना है. स्टिल शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट, कोशिश करती है. वो मेरे साथ जिस वक्त आके बाहर बैठती हैं तो वो स्ट्रगल करती हैं कि मैं उनको कहती हूँ अम्मा आपको चलना पड़ेगा. उनका दिल नहीं चाह रहा होता या उनसे नहीं चला नहीं जा रहा होता, लेकिन वो आके बैठती हैं, वो बातें करती हैं, वो कोरियन मूवीज़ हमें बताती हैं, वो डाइवर्ट करती हैं चीज़ों को. तो माँ को अगर आपने कुछ कहना हो तो इस वक्त क्या कहेंगे वो देख रही हो प्रोग्राम? तो अगर मेरी किसी बात से आप हर्ट हुई है या मेरी कोई चीज़ आपको बुरी लगी है तो आई एम सॉरी. पापा से नहीं मांग सकी थी, लेकिन मैं आपसे मांगना चाहती हूँ. आई एम सो सॉरी इफ आई हर्ट यू, जाने अनजाने में. आई एम सॉरी. छोटा सा ब्रेक है वतीन हज़रात, विल बी राइट बैक. कहीं मत जाइएगा प्लीज. वेलकम खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं अलिफ चैनल, इसका सबसे फेवरेट प्रोग्राम मेरी माँ. अगर तुमसे मैं कहूँ कि पहले अब्बा को अगर तुमने कुछ बातें कहनी है, पूरे पाकिस्तान ने भी सुननी है उनकी तारीफ में, मजाल है जो कोई इतनी दूर उल्टी सी बात की हो. एक समझो कि ऑस्कर सेरेमनी है, आपने देखे हैं ऑस्कर्स माशाल्लाह, उसमें आप एक जब स्पीच देते हैं
ऑस्कर आपको मिल चुका है अब, तो आप उन लोगों को देते हैं कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े किरदार अदा किए, उसमें माँ बाप सबसे आगे, तो पहले वालिद को ज़रा ट्रिब्यूट दो। पापा, आप आज हम जो भी हैं, यकीनन आपकी मेहनत और आपके प्यार और आपके भरोसे और अतमाद की वजह से यहाँ पर हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे दूसरे बहन भाई हों। और दूसरी चीज़, आपसे मैं बहुत सख्त लहजे में कभी भी बात कर जाती हूँ और आपको इस ज़ाहिर बुरा भी लगता होगा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आप हमेशा मुझे कहते थे कि तुम मेरा बेटा हो। तो भाई बेटे और बाप में थोड़ी बहुत तो चलती है ना। नहीं मैं मानता हूँ आज के बाद बिल्कुल बंद है। आज जब मेरे बच्चे मुझसे कोई ख्वाहिश करते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारे पास तो इतना है कि हम कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह पूरा करते होंगे, ये मैं आज सोचती हूँ। और पापा, हाँ, आप मेरे लिए जो भी चीज़ें लेकर आते हैं, जो मुझे बचपन पसंद थी, अब जो आप लेकर आते हैं, खुदा की कसम उससे प्यारा तोहफा मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। और वो चीज़ें मैं बहुत सेंस के रखती हूँ आपकी लाइफ। वो भी रो रहे होंगे, मैं भी रो रहा हूँ। और माँ से क्या कहोगी? अम्मी, आज मेरे अंदर जो मैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ और दुनिया के आगे डट के खड़ी होती हूँ, आपकी बताए हुए, आपके सिखाए हुए सबक हैं जो मेरे सामने हैं और जो मैं अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ अब, कि दरगुज़र कितने लोगों ने आपका कितना ही दिल दुखाया, आपने दरगुज़र किया, माफ़ किया, अल्लाह पे छोड़ी हर चीज़। और जिस तरह आप मेहनत करती रही हैं, बचपन से हम आपको देखते आए हैं, मैं भी अपने बच्चों के लिए उसी तरह मेहनत कर रही हूँ, खुशी खुशी दिल से। और आपने जो हमें सब्र और शुक्र करना सिखाया, वही आज हमारे इसलिए काम आ रहा है क्योंकि आज की इस दुनिया में सब्र और शुक्र बहुत कम लोगों को नसीब है, और आपकी वजह से वो हमें नसीब है। शुक्रिया। कह दो आई लव यू। आई लव यू अम्मी एंड पापा दोनों के लिए। वालदा की आखिरी दिनों का कैसे पता चला? मैं कर रहा था एक पंजाबी चैनल का, मियाँ बीवी, हम एक वीकली शो करते, मॉर्निंग शो करते थे, रिकॉर्डिंग होती थी। तो लास्ट टाइम जब बीमार हुई, एडमिट हुई, तो रोज़ फ़ोन करे। मैंने कहा अम्मी 3 दिन का काम है, बस मैं आ रहा हूँ, 3 दिन का। तो 3 दिन में उन्होंने मुझे इतने फ़ोन नहीं किए जितने पिछले पूरे साल नहीं किए इतने। तो मैंने कहा जी 2 दिन रह गए हैं, कि 1 दिन 2 दिन रह गए थे, कुछ 10 दिन का स्पेल था। तो मुझे कहती हैं तेरा काम नहीं मुकना, मैं मुक जाऊँगा। हाय हाय। ओए मैंने कहा जी बंद करें, अब नहीं होगा काम। क्या तू फिर? उसी वक्त रातों रात निकला मैं, मेरी बीवी साथ, बच्चे साथ, हॉस्पिटल सीधा। मिली, बातें हुई, ठीक थी, बातें करती थी। तो रात में ठीक छोड़ के आया, होली फैमिली। सुबह मुझे फ़ोन आया कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है। हम सारे पास थे। मेरे बच्चों ने, मैं 2 दिन रुका तो इनको गर्मी लगती थी, छोटे थे तो तंग करते थे। तो मदिया ने कहा कि अब अम्मी बेहतर हैं तो मैं इनको ले जाऊं। तो उसको मैंने फिर भिजवा दिया। मैंने कहा आप तुम जाओ, तो इंशाल्लाह हमेशा ठीक हो जाती थी, इस दफ़ा भी बड़ी उम्मीद थी। तो वालिद साहब असर पढ़ने गए तो तबीयत ख़राब हुई। तो डॉक्टर ने चेक किया उससे आधा घंटा पहले, तो मुझे डॉक्टर कहता है जी बीपी गिर रहा है। तो मैंने कहा क्या? तो कहता है जी दुआ करें, बीपी ड्रॉप हो रहा है। और आखिरी टाइम तक वो शुक्र है कोमे में नहीं गई, बातें करती रही। मैंने पूछा अम्मी कोई काम मुझे बता दे। कहती है नहीं, मैं बड़ी खुश हूँ तुमसे। मेरा माथा चुमा, मुझे कहती हैं मेरे लिए 2 नफल पढ़ो, तकलीफ में थी। तो मैंने वज़ू किया, तो मैंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, अगर मेरी माँ की ज़िंदगी सेहत वाली है ना तो दे दे, अगर उन्होंने इसी तरह की तकलीफ़ काटनी है तो बुला ले। तो उसके 15-20 मिनट बाद हम बाहर बैठे थे, व्हील चेयर पे चक्कर लगवाया कि मुझे बाहर घुमाओ, कमरे के बाहर।
फिर आके लेट गई। एकदम बहन आई, कहती है अम्मी की तबीयत ख़राब। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं गया तो मैंने कहा अम्मी, तो आंखें उनकी यूं ऊपर हो रही थी। मैंने कहा अम्मी, तो उन्होंने फोकस किया, वापस आंखें आई ये काली वाली। तो मुझे देखा तो डॉक्टर ने यूं डॉक्टर कर रहा है। जब उन्होंने मुझे देखा ना तो मैंने डॉक्टर को साइड पे कर दिया। हालांकि उस वक्त बंदा आप कहता है कि नहीं कुछ हो। तो मैंने कहा हाँ जी अम्मी। तो यूं देख के तो आंखें जाने लगी। तो मैंने अपना होंठ उनके कानों से लगाया तो उनका कान मेरे होंठ के पास ऐसे क्रॉस हुए। तो मैंने कहा अम्मी पढ़ें ला इलाहा। तो अम्मी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरा कलमा 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। तो मैंने मुड़ के देखा तो यहाँ से लेके लाइन लगी थी रिश्तेदारों की 10-12। वालिद साहब नमाज पढ़ने गए हुए थे। मैंने कहा मेरी माँ के कलबे की आवाज़ आई है आपको? कहते हैं मामू, कहते हैं मैंने सुनी है। मैंने कहा बस। फिर मैंने जिक्र शुरू कर दिया। वो शायद 15 सेकंड थे या 20 सेकंड थे। मेरी माँ आराम से चली गई। कितनी खुशनसीब हो तुम यार। तो ये देखो, ये तो मौजाती जिंदगी, आदमी ऐसे ही सोचता है। जाना तो कलमा सबने है। पढ़ते हुए चली गई। कई बातें हम चेहरों पे नहीं कह, सामने आमने सामने नहीं कह पाते, थोड़े शाय होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन दिल बहुत चाहता है। हाँ। तो हम जैसे लोग बदनसीब, जिनके माँ बाप नहीं हैं और जिन्होंने वक्त पे वो बातें नहीं कही जो कहनी चाहिए थी, तो उनके लिए तो मैं, आप कह दो जो कहना कह दो, अभी तो है ही कोई नहीं। हाँ जी। तो डांटेगी भी नहीं। हाँ जी मैडम निशू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पैदा किया और आपने मुझे बहुत अच्छा मेरा ब्रॉटअप किया, और आपने जो मेरे लिए कुर्बानियाँ दी वो कोई माँ नहीं दे सकती। मुझे लगता है कि ऐसे कि ये वो बहुत बड़ी कुर्बानियाँ थी, क्योंकि एक आम माँ तो दे सकती है, लेकिन जो फेमस माँ हो, एक्ट्रेस माँ हो, वो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। उसके लिए बहुत शुक्रिया और आई लव यू। छोटा सा ब्रेक होती है, उसका कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मेरी माँ। वेलकम बैक अवती नज़र। आप देख रहे हैं मेरी माँ और मैं बात कर रहा हूँ सऊद से। जिक्र ऐसे आ जाते हैं, ऐसी दिल की बातें करनी पड़ जाती हैं, तो मुझे भी माफ़ कीजिए, लेकिन हिम्मत उन लोगों की है कि जो अपनी दिल पे वज़न रख के अपनी माँ जो शायद अब नहीं है, अपना वालिद की जिक्र करते। तो एक तो ये प्रॉब्लम तो है। तो वालिद की डेथ के कितने अरसे तक वालदा जिंदा रही? 10 साल। तुम आखिरी दिनों में साथ रहे? असल में जब अम्मी का हमें पता लगा कि उनको कैंसर है, तो मैंने जबीरी को बोला क्या करें, कह नहीं आप बताएं। कितने साल पहले पता चला? 6 महीने पहले। ओह गॉड। अच्छा, 6 महीने पहले डायग्नोज हुआ कैंसर। हाँ। किस चीज़ का कैंसर था? उनका लिवर कैंसर होता। तो मैंने कहा जबीरी अब क्या करें, कह नहीं क्या करना है। तो उस वक्त क्योंकि इत्तफाक ऐसा था कि मेरी जबीरे की बहस हो रही थी कि जो है ना जन्नत जो है वो बच्ची जो है ना पहली हम अमेरिका में, उसने कहा पाकिस्तान, मैंने कहा नहीं अमेरिका करते हैं। वो इत्तफाक ये हुआ कि हम वहीं पे ही थे दिसंबर में, तो हम पहले ही थे वहाँ पे। तो जब पता लगा तो मैंने कहा जबीरे मेरा दिल नहीं कर रहा अब जाने का वापस। नहीं। तो कह लेंगे वो आपका फिल्म ड्रामे, मैंने कहा भाड़ में गया, कुछ नहीं करना। तो कह लेंगे ठीक है। तो मैंने कहा तुमने जाना है? कह लेंगे नहीं मैं भी नहीं जा रही, हम यहीं रुकेंगे अम्मी के पास। मैंने कहा ठीक है। ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि इस पे मैं कभी भी ज़िंदगी में बात नहीं की किसी से, ना करता हूँ, मैं घबराता हूँ। प्रोग्राम किया ही मैंने यहाँ पे एक ड्रामा करा था बरकत साहब का, तो उसमें मैं एक रोल था। तो मैंने कहा यार बरकत मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मैं जाना है।
खैर उसने कोशिश की कि मैं ना जाऊं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा कि मुझे चला मौका गया। मिला, चला गया। ये और बड़ी अम्मी वरना के साथ रहा सारी जिंदगी की रिग्रेट और जो अज्जी है छोटा वाला, वो मैरीलैंड में रहता था, 1.5 घंटे की ड्राइव पे। सुबह आता था, अम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाता था, फिर 1.5 घंटे बाद वापस आता था। नेवर केम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, उसी में रहती हुई? नहीं, अम्मी फिर जन्नत पैदा हो गई, फिर हम अम्मी को घर ले आए, फिर उनकी तबीयत खराब हुई, फिर ले गए। तो वो मगर साथ रहे तुम अब? हम सब साथ थे इस वक्त? कोई बहन भाई दूर नहीं था, सब मम्मी के पास थे। ठीक है। हमने कहा बस ये अम्मी से दूर नहीं होना। फिर हमने जन्नत का हकीका किया तो अम्मी को लेकर गए, वहाँ बैठ उनका लगाया हुआ था, वहीं पे हम सब बैठे हुए थे पूरा एक फंक्शन में, उसमें पूरी मैं अम्मी साथ ही थी। तो कहीं छोड़ते नहीं थे, हम सब साथ जा रहे हैं। मगर तबीयत ख़राब होती जा रही है। हाँ, होते 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 बस फिर वो जब डॉक्टर्स ने कहा आप देख लें, आप ये आखिरी वो है आपकी, आपने इधर रखना है, ये घर ले जाना है। तो हम सब बहन बहन डिसाइड किया अब हम घर ले जाते हैं, वहीं पे ऑक्सीजन वगैरह जो भी लगा देंगे। तो कमर भाई और मेरी भाभी वो साथ सोते थे, अम्मी बेड पे थी, इस बराबर वाले कमरे में मैं सोता था, जवेरिया। हम सब करीब करीब, बल दूर इतना कि एक लम्हे दूर ना हो ना। तो बस वो फिर एक सुबह जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा, हमारा हाथ ऐसे मैंने पकड़ा था, मुझे बस वो याद है। फिर उसके बाद हम सारे जो हैं वो बड़ी खुशकिस्मत है यार। तो आज माँ मिले तुम्हें, अपनी वालदा मिले नजर आए, क्या कहोगे उन्हें? बुनियादी तौर पे अम्मी क्योंकि हम कहते थे, तो अम्मी की जो याद है वो जा नहीं सकती, और जी चाहता है कि अगर मिलें, कि अगर वो मिलें तो मुझे मुन्ना कह के प्यार करें। बच्चों को दे दें चले। उनके बच्चों को पैगाम है कि अपने माँ बाप की कदर करें, अपनी माँ के साथ प्यार करें। आपकी माँ जैसे भी है उसको टाइम दे, उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, और जब वो नहीं रहेगी तो आप उसको बहुत मिस करेंगे। माँ के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में, और माँ ही है जिसकी वजह से आप जिस मकाम पे हैं, वो माँ की वजह से। ऑब्वियसली बाप की वजह से भी है, बट माँ का जो कलेजा, जो दिल आपके लिए धड़कता है, वो किसी और का नहीं हो सकता। इसी बात पे अगले हफ्ते तक के लिए